गुड मॉर्निंग एवरीवन। जूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम योग और एग्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि योग यानी पित्तक क्या होता है और अंडे में किस प्रकार से योग है उसका योगदान होता है अंडे के डेवलपमेंट में, और योग के आधार पर किस तरह से अंडों को हमने अलग अलग कैटेगरीज में या अलग अलग भागों में से बांटा गया है। तो आज हम पित्तक और उसके आधार पर अंडों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ योग, जिसे हम विटेलोजेनेसिस भी कहते हैं, यानी पित्तक का संश्लेषण, पित्तक का निर्माण विटेलोजेनेसिस कहलाता है। तो जैसा कि हमने गेमेटोजेनेसिस के दौरान हमने पढ़ा है कि फीमेल में ओवेरी के भीतर गर्म सेल से जनन कोशिकाओं से ओवम के निर्माण की क्रिया को हम oogenesis कहते हैं। oogenesis का जो पूरा प्रोसीजर है उसे हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। पहली अवस्था गुणन अवस्था आती है, फिर वृद्धि अवस्था आती है, फिर मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन अवस्था आती है। और इसमें गुणन अवस्था के बाद में जब प्राइमरी oocyte ग्रोथ फेज में प्रवेश करती है तो ग्रोथ फेज, oogenesis की जो ग्रोथ फेज है वो काफी लंबी होती है, कई दिनों तक चलती है, कई वर्षों तक भी हो सकती है कुछ एनिमल्स में। और ग्रोथ फेज के दौरान यानी वृद्धि अवस्था के दौरान जो प्राइमरी oocyte है उसका आकार बढ़ने का मुख्य कारण यही है कि उसमें अनेक प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण हो जाता है। उसमें जो भोजन है वो उसमें स्टोर होता है, किसके लिए? एम्ब्रियो के लिए। यानी फ्यूचर में उसी अंडे में एम्ब्रियो है वो डेवलप होगा तो उसके लिए उसमें भोजन है वो पहले से उसमें स्टोर होता है योग के रूप में। यानी ग्रोथ फेज के दौरान पित्तक का संश्लेषण होता है, स्टोरेज होता है उसका, और पित्तक के संश्लेषण को हम फॉर्मेशन ऑफ योग या कहीं विटेलोजेनेसिस से कहा जाता है। जैसा कि स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है कि जो योग होता है वो एक तरह से फूड मटेरियल है, एनर्जी के लिए काम आता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब oogenesis की क्रिया संपन्न होती है ओवेरी में, गोनेड्स में, फीमेल के भीतर, वहां पर oogenesis के समय ग्रोथ फेज यानी वृद्धि अवस्था के दौरान उसमें विटेलोजेनेसिस या पित्तक का संश्लेषण उसमें कंप्लीट होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि oogenesis के लिए भी जैसे कि LH हार्मोन है, FSH हार्मोन है, इस तरह से ये हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले जो हार्मोन है वो oogenesis को यानी गेमेटोजेनेसिस को वो प्रभावित करते हैं। तो यही हार्मोन योग फॉर्मेशन को भी ये प्रभावित करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि योग फॉर्मेशन को हम विटेलोजेनेसिस कहेंगे, जो कि मुख्यतः लीवर में यानी ग्रोथ फेज के दौरान लीवर में, यकृत में पित्तक का संश्लेषण होता है और वहां से जो पित्तक है वो ब्लड के द्वारा, ब्लड के थ्रू ओवेरी के भीतर जो फॉलिकल्स होते हैं वहां तक पहुंचता है। जैसा कि स्लाइड में देखिए आप, लीवर में योग है उसका फॉर्मेशन होता है और वहां से ब्लड के द्वारा यह ओवेरी में जो फॉलिकल्स होते हैं वहां तक या कहीं प्राइमरी oocyte तक वो पहुंचता है। और इस पित्तक के भीतर, योग के भीतर जो संचित भोजन है वो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फोस्फोलिपिड के रूप में है, उसमें मान लो ग्लाइकोजन है, प्रोटीन है, इस तरह के जो फूड मटेरियल है वो उसमें पाया जाता है। और ये जब ओम के भीतर, अंडे के भीतर जब उसमें एम्ब्रियो डेवलप होगा, उस एम्ब्रियो के लिए फूड का, न्यूट्रिएंट का काम करेगा, उसे एनर्जी मिलेगी। और इसके भीतर जैसा कि मैंने बताया जो भोजन के तीनों घटक उसमें होते हैं, अगर इसमें प्रोटीन ज्यादा होती है तो उसे हम प्रोटीन योग बोलेंगे, जिसमें फैट ज्यादा है उसे हम फैटी योग बोलेंगे। इस तरह से जो योग है वो अंडे के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। और योग के कारण अंडे में, अंडे के प्रकार हैं, अंडे का आकार है वो भी इससे डिसाइड होता है। मान लीजिए किसी अंडे में योग की मात्रा बहुत ज्यादा है तो जो अंडे का आकार है उसकी साइज है वो ज्यादा बड़ी होगी। इस तरह से उसमें जो क्लीवेज का जो टाइप है, विदलन का जो प्रकार है वो भी योग से प्रभावित होता है। इस तरह से जो पित्तक है, जो योग है, वो अंडे के आकार और उसके डेवलपमेंट को भी वो प्रभावित करता है। जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, जो एक अंडा है उसमें जो योग है वो यहाँ दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे
टाइप्स ऑफ एग्स यानी अंडों के प्रकार, यानी जो अंडे के भीतर जो yolk या पित्तक जो भरा हुआ है उसके आधार पर जो अंडे हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम सबसे पहले जो yolk का जो अमाउंट है यानी पित्तक की जो मात्रा है उसके आधार पर हम जानेंगे कि अंडे कितने प्रकार के होते हैं। यानी जो अंडे में yolk की जो मात्रा है उसका अमाउंट है वो कम है या ज्यादा है, कितना है या नहीं है, उसके आधार पर अंडों को हम 4 मुख्य भागों में हम बांटते हैं। जैसा कि यहाँ आपको स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है कि एक एलेसिथल अंडा होता है, एलेसिथल, या इसे हम माइक्रोलेसिथल भी हम इसे कहते हैं। एक ओलिगोलेसिथल होता है और एक मीजोलेसिथल होता है और एक पॉलीलेसिथल होता है, पॉलीलेसिथल। यदि एलेसिथल या इसे हम माइक्रोलेसिथल का नाम दें, क्योंकि एलेसिथल का मतलब हो गया ऐसे अंडे जिसमें योग की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन वर्तमान में अब ये माना जाता है कि कोई भी अंडा हो उसमें कुछ न कुछ योग उसमें पाया जाता है। तो हम अगर यदि इसे हम ये माने कि माइक्रोलेसिथल, तो माइक्रोलेसिथल जिसे हिंदी में हम कहेंगे अल्पपीतकी अंडे, यानी ऐसे अंडे जिनमें योग की मात्रा बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम मात्रा में, अल्प मात्रा में योग होता है, उसे हम माइक्रोलेसिथल कहेंगे। मान लीजिए कोई अंडा ऐसा है जो विदाउट योग है, जिसमें योग की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, तो वो एलेसिथल हो सकता है। लेकिन ऐसे बहुत ही कम एग्जाम्पल होते हैं। यही होता है कि किसी अंडे में योग की मात्रा थोड़ी बहुत जरूर होती है, न्यूट्रिएंट जो उसमें बिल्कुल नील नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट उसमें होगा, योग के रूप में होगा, तो हम इसे माइक्रोलेसिथल ही मानेंगे। तो माइक्रोलेसिथल का मतलब हो गया ऐसे अंडे जिनमें योग की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है, वो माइक्रोलेसिथल होते हैं। और एक हो गया मीजोलेसिथल, यानी ऐसे अंडे जिनमें योग की मात्रा न तो बहुत ज्यादा होती है न बहुत कम, वो कहलाते हैं मीजोलेसिथल या मध्य पित्त की अंडे। यानी ऐसे अंडे जिनमें योग की पित्त की मात्रा न तो बहुत ज्यादा होती है न बहुत कम होती है, मीडियम मात्रा में जिसमें योग है वो मीजोलेसिथल है। जैसे कि एम्फीबियंस के जो अंडे होते हैं वो मीजोलेसिथल होते हैं। इसी प्रकार ऐसे अंडे जिनमें योग की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, यानी जिसमें योग बहुत ज्यादा होता है, ऐसे अंडों को हम बहुपीत की या उसे हम पॉलीलेसिथल भी कह सकते हैं, उसे हम मैक्रोलेसिथल भी कह सकते हैं, उसे हम मेगालेसिथल भी कह सकते हैं। यानी ऐसे अंडे जिनमें योग की मात्रा बहुत ज्यादा है, अत्यधिक मात्रा में जिसमें योग या पित्तक भरा हुआ है, न्यूट्रिएंट भरा हुआ है, वो अंडे मेगालेसिथल या पॉलीलेसिथल या मैक्रोलेसिथल कहलाते हैं। इस प्रकार से ये योग की जो अमाउंट है, पित्तक की जो मात्रा है, उसके आधार पर अंडों के ये प्रकार हो गए। यदि बिल्कुल भी योग नहीं है तो उसे हम एलेसिथल कहेंगे। मान लीजिए उसमें योग की मात्रा बहुत कम है तो वो माइक्रोलेसिथल है। उसमें योग की मात्रा न तो बहुत ज्यादा है न बहुत कम है, मीडियम रेंज में यदि उसमें योग है तो वो मीजोलेसिथल कहलाता है। और यदि इसमें योग की मात्रा बहुत ज्यादा है, अत्यधिक मात्रा में उसमें योग है, तो वो पॉलीलेसिथल या मेगालेसिथल या मैक्रोलेसिथल कहलाता है। जैसा कि चित्र में आप देखिए, जैसा कि इस चित्र को यहाँ दिखाया गया है जिसमें योग की कुछ मात्रा है, इसे हम एलेसिथल नहीं कहेंगे, इसे हम माइक्रोलेसिथल कहेंगे। माइक्रोलेसिथल यानी इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी मात्रा माइक्रो है, सूक्ष्म मात्रा में, कम मात्रा में इसमें योग उसमें भरा हुआ है, वो माइक्रोलेसिथल हो गया। इसी प्रकार एक होता है, जैसा कि इसको माइक्रोलेसिथल नाम दिया हमने, जैसे एक हो गया मीजोलेसिथल, यानी ऐसे अंडे जिनमें योग की मात्रा न तो बहुत ज्यादा है, यानी इस पूरे अंडे में योग नहीं भरा हुआ है, यानी योग की मात्रा न तो बहुत अधिक है नहीं बहुत कम है, मीडियम रेंज में जिसमें योग हो, वो मीजोलेसिथल अंडा कहलाएगा। और ऐसा अंडा जिसमें योग की मात्रा बहुत ज्यादा हो वो कहलाता है मेगालेसिथल। जैसा कि इस अंडे को देखिए, इसमें योग जो है पूरे अंडे में भरा पड़ा है, तो ये क्या है, ये पॉलीलेसिथल या मेगालेसिथल या मैक्रोलेसिथल अंडा होगा। और साथ ही साथ इसमें जो योग है वो एक समान रूप से पूरे अंडे में ये वितरित है, डिस्ट्रीब्यूट है, इस कारण इसे आइसोलेसिथल भी से हम कहेंगे। यानी ये जो अंडों के टाइप्स हैं
वो अमाउंट ऑफ योक यानी योग की मात्रा के ऊपर अंडों के प्रकार है। यदि अंडे में बिल्कुल भी योग नहीं है वो एलेसिथल है। यदि अंडे में योग की मात्रा बहुत कम है तो वो माइक्रोलेसिथल कहलाएगा। यदि अंडे में योग की मात्रा न ज्यादा है न कम है वो मिजोलेसिथल कहलाएगा। यदि अंडे में योग की मात्रा अत्यधिक है, बहुत ज्यादा है, तो पॉलीलेसिथल, मैक्रोलेसिथल, मेगालेसिथल कहलाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे योग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी पित्तक का जो वितरण है, यानी पित्तक कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ पर है, अंडे में पित्तक कहाँ भरा हुआ है। यदि हम उसके आधार पर अंडों के प्रकार देखें तो ये भी 3 प्रकार का है। एक तो होता है होमोलेसिथल, होमोलेसिथल या आइसोलेसिथल यानी समपित्त एक समान रूप से, जिसमें एक होता है सेंट्रोलेसिथल, सेंटर में पित्तक है वो सेंटर में हो, और एक होता है टिलोलेसिथल यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। पित्तक के वितरण के आधार पर अंडों के 3 प्रकार हैं। एक तो होमोलेसिथल या इसे हम आइसोलेसिथल कहेंगे, एक सेंट्रोलेसिथल, एक टिलोलेसिथल। अब हम प्रत्येक के बारे में बात करें, यानी होमोलेसिथल या आइसोलेसिथल कौन सा अंडा होता है, यानी यदि एकदम इक्वली यानी योग की मात्रा एक समान रूप से यदि अंडे में डिस्ट्रीब्यूट है, वितरित है, तो वो अंडा होमोलेसिथल या आइसोलेसिथल कहलाता है। यानी ऐसा अंडा जिसमें योग की मात्रा पूरे अंडे में एक समान रूप से वितरित है, न कहीं ज्यादा है न कहीं कम है, पूरे अंडे में एक समान रूप से वितरित है, तो वो अंडा होमोलेसिथल या आइसोलेसिथल कहलाता है। इसके बाद में सेंट्रोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल यानी ऐसे अंडे जिनमें योग की मात्रा अंडे के केंद्र में पाई जाती है, जिसमें योग की मात्रा अंडे के सेंटर में होती है, मध्य भाग में होती है, ऐसे अंडे सेंट्रोलेसिथल अंडे कहलाते हैं। इंसेक्ट में ऐसे अंडे पाए जाते हैं, यानी ऐसे अंडे जिसमें योग है अंडे के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीच में भरा हुआ है, वो क्या है, वो सेंट्रोलेसिथल अंडा कहलाता है। इसी प्रकार एक होता है टिलोलेसिथल यानी ऐसे अंडे जिसमें योग की मात्रा किसी एक भाग पर पाई जाती हो, वो टिलोलेसिथल अंडे कहलाते हैं। जैसा कि इस अंडे को देखिए, यानी इस अंडे में जो केंद्रक है, साइटोप्लाज्म है, वो एक भाग पर है, और जो योग है अंडे के निचले भाग पर भरा पड़ा है। यानी ऐसे अंडे जिसमें योग की मात्रा किसी एक भाग पर भरी हुई एक भाग की तरफ पाई जाती हो, ऐसे अंडे टिलोलेसिथल या ध्रुव पित्त की कहलाते हैं। यानी अंडे के किसी एक ध्रुव पर पित्तक है, योग है, तो उसे हम टिलोलेसिथल अंडा कहेंगे। और जहां पर योग जिस भाग पर, जिस ध्रुव पर पित्तक भरा हुआ है, इस भाग को या इस ध्रुव को हम बोलेंगे वेजिटल पोल। ये वेजिटल पोल हो गया, पित्तक ध्रुव हो गया। और इसके अगेंस्ट वाला जो भाग है, जहां पर साइटोप्लाज्म है, जहां पर केंद्रक है, उसे हम कहेंगे एनिमल पोल। इस तरह से योग के कारण अंडे में ये 2 ध्रुव या 2 पोल बन जाते हैं। यानी जहां योग होता है वो वेजिटल पोल है, और जहां योग नहीं होता वो क्या हो गया, एनिमल पोल हो गया। इस तरह से ये जो अंडे का टाइप्स है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, पित्तक का जो वितरण है उसके आधार पर अंडे का ये प्रकार हो गया टिलोलेसिथल, जहां योग है वो अंडे के एक ध्रुव पर पाया जाता हो। जैसा कि यहाँ देखिए, अमाउंट ऑफ योग के आधार पर आइसोलेसिथल इसमें एक समान रूप से, और टिलोलेसिथल जिसमें किसी एक ध्रुव पर, सेंट्रोलेसिथल जिसमें अंडे के बीच में योग है वो भरा हुआ हो। जैसा कि मैंने बताया कि होमोलेसिथल को हम आइसोलेसिथल भी हम कहेंगे इसे। ये देखिए आप, ये आइसोलेसिथल है, इसमें योग है वो पूरे अंडे में एक समान रूप से वितरित है। इसमें देखिए ये आइसोलेसिथल हो गया, पूरे अंडे में एक समान रूप से योग भरा हुआ है। यदि सेंटर में भरा हुआ है योग, वो सेंट्रोलेसिथल है। यदि किसी एक ध्रुव में भरा हुआ है वो टिलोलेसिथल अंडा कहलाता है। इसके अलावा यदि हम अंडों के प्रकार के बारे में हम पढ़ें, ऑन द बेसिस ऑफ सेल यानी कवच के आधार पर अंडे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्लिडोइक एग और एक होता है नॉन क्लिडोइक एग। क्लिडोइक एग यानी ऐसे अंडे, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अपने अंडे जमीन पर देते हैं, बाहर खुले में देते हैं, तो उन अंडों को सुरक्षा के लिहाज से, यानी उनको बाहर ड्राइनेस से या अनेक प्रकार के जो प्रेडेटर्स होते हैं, जो कुछ एनिमल्स होते हैं जो अंडों को खा जाते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उनसे बचाने के लिए कुछ अंडों में, अंडों के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। तो ऐसे अंडे जिनके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है, ऐसे अंडों को हम क्लिडोइक एग हम कहेंगे। हम जानते हैं कि जैसे कि जिन एनिमल्स में डेवलपमेंट जो होता है वो मादा के शरीर से बाहर होता है,
अंडे में डेवलपमेंट होता है शरीर से बाहर एनवायरनमेंट में जिन अंडों में डेवलपमेंट चलता है, जैसे कि जो एवीज हैं, पक्षी हैं मान लीजिए, उनके जो अंडे होते हैं उनमें चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है और ये अंडे क्लिडोइक एग कहलाते हैं। ये अंडे क्लिडोइक एग हैं। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें अंडे के भीतर होने वाला डेवलपमेंट जो है वो मादा के शरीर के भीतर होता है। यानी कुछ एनिमल्स जो अपने अंडे पानी में देते हैं जहाँ पर ड्राइनेस की समस्या नहीं होती, तो ऐसे जो अंडे होते हैं, इन अंडों के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का कवच नहीं पाया जाता है, उन अंडों को हम नॉन क्लिडोइक एग कहेंगे। यानी जिसमें कवच है वो क्लिडोइक एग होता है, जिसमें कवच नहीं होता वो नॉन क्लिडोइक एग कहलाता है। इसी प्रकार एक है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पर अंडे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं डिटर्मिनेट एग यानी निर्धारी अंडे, और एक होते हैं इनडिटर्मिनेट एग। डिटर्मिनेट एग यानी निर्धारी अंडे, यानी कुछ अंडे ऐसे होते हैं जिनमें अंडे के विभिन्न भागों का निर्धारण पहले ही हो जाता है। यानी अंडे के विभिन्न भागों का जो फ्यूचर है वो पहले ही निर्धारित हो जाता है कि अंडे का यह भाग भविष्य में फ्यूचर में उस ऑर्गेनिज्म का ये भाग बनाएगा या ये अंग बनाएगा। यदि किसी भाग को हटा दिया जाए, उस भाग से बनने वाली संरचना या बनने वाला अंग डेवलप नहीं हो पाता। इसे हम कहेंगे निर्धारी प्रकार के अंडे। और कुछ अंडे ऐसे होते हैं जिसमें अंडे के विभिन्न भागों में निर्धारण जो है, यानी अंडे के विभिन्न भागों का जो फ्यूचर है, जो भविष्य पहले निर्धारित नहीं होता है, यदि किसी भाग को हटा दिया जाए तो उस भाग से डेवलप होने वाला जो अंग है, संरचना है, वो बाद में डेवलप होती है। यानी ऐसा नहीं है कि किसी भाग को हटाने से उस एनिमल में या उस ऑर्गेनिज्म में किसी प्रकार की असामान्यता उत्पन्न होती है, तो यानी उसमें निर्धारण पहले नहीं पाया जाता, तो वो इनडिटर्मिनेट टाइप का अंडा कहलाता है। इस प्रकार से ये अंडों के अलग अलग टाइप्स है, कवच के आधार पर क्लिडोइक एग और नॉन क्लिडोइक एग कहलाते हैं, और इसी प्रकार डेवलपमेंट के आधार पर निर्धारी और अनिर्धारी अंडे कहलाते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में हमने पढ़ा कि अंडे में जो संचित भोजन है वो योग कहलाता है, और योग की मात्रा के आधार पर जो अंडे हैं वो माइक्रोलेसिथल, मिजोलेसिथल और मैक्रो या पॉलीलेसिथल कहलाते हैं। इसी प्रकार जो योग है उसके वितरण जो है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसके आधार पर अंडे जो हैं वो होमोलेसिथल हैं या सेंट्रोलेसिथल हैं या टीलोलेसिथल कहलाते हैं। इस तरह से आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने योग और योग के आधार पर अंडों के प्रकार को हमने पढ़ा है। थैंक यू।